गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों को सर्वोदय इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी आप लोग दशहरा का छुट्टी एंजॉय किए होंगे, तो दशहरा का छुट्टी समाप्त हो गया है, तो फिर से लेकर के आए हैं आप लोगों के समझ वो सेट प्रैक्टिस। ठीक है, और सभी लोग, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सभी लोग शेयर करेंगे। और जो ज्योग्राफी का आपका सेशन था उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, तो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार जल्दी जल्दी शेयर करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, नेटवर्क इशू हो गया था, इसीलिए बस कुछ मिनट देर हुआ है। ठीक है, चलिएगा, सभी लोग इसको शेयर करेंगे, सभी लोग शेयर करेंगे जितने लोग भी जुड़े हुए थे। एक बार जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, ये जो नवरात्रा का छुट्टी था, छुट्टी के बाद अब आप लोग फिर से एक बार स्टडी मोड में आ जाएंगे, क्योंकि छुट्टी एग्जाम का इंतजार करेगा नहीं। ठीक है, एग्जाम जो है वो छुट्टी नहीं देखेगा, एग्जाम अपने समय से होगी। और हम लोग काफी लेट हो चुके हैं, तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन की क्या है। देखिएगा, स्क्रीन पर आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ गया है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। यानी गंगा नदी का कौन सा ऐसा सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलता है। अदर नदियों की अगर बात करें, ठीक है, एक नदी को छोड़ करके अगर अदर नदियों की बात करें तो वो आपका ये जो निकलेगा सारा का सारा आपका पर्वतीय भाग से निकलता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा नदी है जो आपका मैदानी भाग से निकलता है। ये यूपी पीसीएस आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम 2008 में पूछा गया है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, एक बार शेयर कर देंगे। आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं कुछ टेक्निकल इशू के कारण। ठीक है, चलिएगा, सभी लोग आंसर बताएंगे, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, चलेंगे। ऑप्शन है आपका सोन, शारदा अथवा सरयू, गोमती और रामगंगा। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सूरज कुमार ए, रेखा कुमारी ए, जितने लोग भी है सभी लोग आंसर देंगे। और ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली में जो जिसमें हम लोग नदी पढ़ाए हैं, ठीक है, उसमें ये पूछा हुआ है और ये बताया हुआ भी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है, चलिएगा, इसके सॉल्यूशन ए, स्वीटी कुमारी ए, जय भीम ए, ये मिस्टर हैरी ए, सारे लोग जल्दी जल्दी जवाब देंगे। जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि छुट्टी समाप्त हो गया है तो स्टडी मोड में एक बार आना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा स्टडी मोड में। ठीक है, देखिएगा, ये कह रहा है कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम आपका कहाँ है, मैदानी भाग में है। तो जो उद्गम आपका मैदानी भाग में है वो जिन लोगों का आंसर, ठीक है, ये सी होगा, गोमती नदी। ठीक है, जिन लोगों का आंसर सी है वो सही है। सुशांत सिंह राजपूत, गुड इवनिंग सर, वन का ए, गुड इवनिंग। रुपेश यादव ए, नहीं, इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, गोमती नदी। अगर गोमती नदी के बारे में बात करें तो देखिएगा, गोमती नदी जो है ये आपका यूपी के पीलीभीत जिला, यूपी के पीलीभीत जिला, ठीक है, में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। ठीक है, एक झील है जिसका नाम क्या है, फुलहर झील। फुलहर झील से ये निकलती है। ठीक है, ये आपका यूपी से निकलती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं सारा का सारा पर्वतीय भाग से निकलती है। ठीक है, सारा का सारा कहां से निकलती है, पर्वतीय भाग से निकलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गोमती नदी। ठीक है, यानी गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम कहाँ है, मैदानी भाग में, कौन सा नदी है आपका, गोमती नदी। ये याद कर लीजिएगा, गोमती नदी यूपी में किस जगह से निकलता है, पीलीभीत जिला। ठीक है, कौन सा झील से, फुलहर झील। ठीक है, जिन लोगों का आंसर सी, एस के सॉल्यूशन सी सही है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ये अगला सवाल देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, और ये भी बड़ा मजेदार सवाल है। देखिएगा कि ये यमुना रिवर के बारे में आपका सवाल पूछा गया है कि दिल्ली और आगरा के मध्य
वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। मतलब यमुना नदी आपको नहीं मिलेगा, दिल्ली और आगरा के बीच लगेगा कभी कभी कि यमुना नदी जो है लगभग ना के बराबर, उसका पानी लगभग ना के बराबर दिखेगा। और दूसरा इसका जो रीजन है, जो कारण है, ये कह रहा है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। मतलब यमुना, ये जो कारण बता रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि यमुना नदी जो है आपका सालों भर बहने वाली नदी नहीं है, ये कह रहा है। अब आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। इस तरह से ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इस तरह से आप लोगों के समझ, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर है तो सभी लोग इसका जवाब देंगे, ठीक है। ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, और ये पढ़ाया हुआ भी सवाल है, क्लास में इसको हम बताए हैं, ठीक है। संजय यादव, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। चलिएगा सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। स्वीटी कुमारी 2 का ए, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। स्वीटी कुमारी 2 का ए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं तो आज ज्यादा हम कमेंट भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा ये जो है जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं जल्दी जल्दी आंसर देंगे। कह रहा है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, ठीक है, ये बात सही है। दिल्ली और आगरा के बीच देखोगे तो यमुना नदी क्या होगा, नाला के जैसा बहता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। कैसा दिखाई देगा, नाला के जैसा बहता हुआ दिखाई देगा, यानी यमुना नदी मृत हो जाती है। ये कथन आपका सही है, लेकिन कारण में कह रहा है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। असतत कहने का मतलब जो साल भर नहीं बहती है। तो देखिएगा यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां सालों भर, ठीक है, उसमें पानी रहता है, यानी सतत वाहिनी होता है, ठीक है। सालों भर क्या होता है, वहां पर पानी रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि इसका रीजन क्या है कि दिल्ली और आगरा के बीच जो वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। तो इसका एक रीजन है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण ऐसा होता है, ठीक है। जबकि यमुना नदी ऐसी नदी है जहां पर सालों भर पानी रहेगी। क्यों रहेगा, क्योंकि वो कहां से निकलता है, ग्लेशियर से निकलता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। तो ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी नदियां होती है, और यमुना नदी जो है ये भी ग्लेशियर से निकलती है, तो ये भी सतत वाहिनी है। अर्थात जो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा है ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो देखिएगा केवल कथन ए सही, ठीक है, कथन ए सही और आर क्या है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी था, जैसे एसके सॉल्यूशन, रेखा कुमारी, भारती कुमारी, जय भीम, ठीक है, सभी लोगों का आंसर सी था, ठीक है। बाकी लोग ए बताए जो गलत है, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, तो सी आंसर को लॉक किया जाए, ठीक है। चलिए दिव्यांशु राज, गुड इवनिंग सर, राधे राधे, आपको भी राधे राधे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। देखिएगा ये बड़ा ही नदी पर बड़ा ही प्यारा सा सवाल लिए हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहे निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। ये आपका यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है कि कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि कौन सहायक नदी नहीं है। सारे लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। यमुना की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नदी नहीं है, ये बताएंगे आप लोग सारे लोग कि कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। पल्लवी दांगी 3 का डी, रेखा कुमारी 2 का सी। 3 का आंसर बताएंगे आप लोग। सारे लोग एक बार शेयर करेंगे, आज काफी कम लोग जुड़े हैं। सालू सिंह 3 का डी, आरती कुमारी 3 का डी, रेखा कुमारी डी, सूरज कुमार डी, सभी लोग का आंसर डी आ रहा है, ठीक है। सभी लोग का आंसर ऑप्शन में है बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही, जिन लोगों का आंसर डी है वो बिल्कुल सही है आपका। ये देखिएगा, ये रामगंगा जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। जबकि ये आपका हो गया केन, चंबल, बेतवा, ये सारा का सारा किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, यमुना की सहायक नदी। तो ये पूछ क्या रहा है कि यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो कौन नहीं है, रामगंगा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
जिन लोगों ने भी डी ऑप्शन दिया वो बिल्कुल सही है, भारती कुमारी, स्वीटी कुमारी, इसके सॉल्यूशन। ठीक है, सभी लोग का आंसर सही है, बिल्कुल सही है। सभी लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग शेयर करेंगे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। देखिए जो अगला सवाल स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है और ये आपका उत्तराखंड यूडीए एलडीए एग्जामिनेशन 2006 में पूछा गया है। ये डायरेक्टली पूछ रहा है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है, यानी यमुना नदी कहां से निकल रही है, कहां से निकलती है। ठीक है, जितने लोग भी हैं एक बार शेयर करेंगे, जितने लोग भी हैं एक बार शेयर करेंगे और सारे लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि दशहरा समाप्त हो गया है, अब आप लोग स्टडी मोड में आ जाएंगे। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है, ये उद्गम स्थान जो है यानी उद्गम स्थान यानी कहां से निकलती है, यमुना नदी कहां से निकलती है वो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन है चौखंबा, बी में है बंदरपूंछ, सी में है नंदा देवी, डी में है नीलखंड। ठीक है, तो ये आप लोग बताएंगे कि कहां से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सालू सिंह बी, रेखा कुमारी बी, सूरज कुमार बी, जय भीम फोर का बी, सारे लोग बताएंगे। ठीक है, ये क्या है आपका बी बंदरपूंछ। ठीक है, भारती कुमारी बी, स्वीटी कुमारी फोर का सी, मिस्टर हैरी बी, अजय कुमार बी, सूरज कुमार बी, रेखा कुमारी बी, जय भीम फोर का बी। ठीक है, इसके सॉल्यूशन बी। सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो देखिएगा जिन लोगों का आंसर आपका बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बंदरपूंछ। ठीक है, यमुना नदी के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, यमुना नदी तो ये यमुनोत्री हिमनद से कहां से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से। ठीक है, यानी ग्लेशियर से, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, यहीं पर आपका क्या है बंदरपूंछ। ठीक है, तो ये क्या है कि बंदरपूंछ चोटी के पास से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी, यमुना नदी। कौन सा ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो ये आप लोग बताएंगे कि यमुना नदी का उद्गम स्थान कहां है। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर बी है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है और ये जो है आपका यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है। ये भी आपका यमुना नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। ठीक है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूरब कहने का मतलब जैसे ये यमुना नदी बह रही है। ठीक है, तो एक नदी ऐसे जाकर के मिली, एक ऐसे जाकर के मिली, एक ऐसे जाकर के मिली, एक ऐसे जाकर के मिली। ठीक है, तो किधर से किधर करना है, पश्चिम से पूरब, इस क्रम में बताना है कि कौन नदी पहले यमुना में मिला, उसके बाद कौन मिला, उसके बाद कौन मिला, उसके बाद कौन मिला। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ये है आपका पहला में इसका ऑप्शन है बेतवा, सेकंड में केन, थर्ड में सिंध, 4 में चंबल। ठीक है, और इसका अरेंजमेंट आपको इस अनुसार से बताना है। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गया। पल्लवी दांगी 5 का ए, देवा 5 का ए। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग शेयर करेंगे। सालू सिंह 5 का ए, रेखा कुमारी ए। ठीक है, सारे लोग जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग शेयर करेंगे एक बार। ठीक है, चलिएगा इसके सॉल्यूशन ए। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग रिप्लाई करेंगे इसके सॉल्यूशन ए। चलिएगा स्वीटी कुमारी ए। ठीक है, सभी लोगों का आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो जिन लोगों का आंसर ए है बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन लोगों का आंसर ए है बिल्कुल सही है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर को। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर ए बिल्कुल सही है। इसमें अगर बात करें तो पूरब से पश्चिम की ओर की अगर हम बात करें तो देखिएगा कैसे है आपका। सबसे पहले चंबल। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है। देखिएगा चंबल के बाद आपका आता है सिंध, सिंध के बाद आपका आता है बेतवा, बेतवा के बाद आपका आता है केन। ठीक है, बेतवा, अब बेतवा के बाद कौन सी नदी आती है, केन। ये आपका किधर से किधर है, तो पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित है। ठीक है, चंबल नदी कहां से निकलती है तो आपको पता है मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। ठीक है, चंबल नदी कहां से निकलती है, चंबल की अगर बात करें तो एमपी में कहा है, एमपी के महू के पास से निकलती है। चंबल नदी कहां से निकलती है, महू के पास से निकलती है। ठीक है, और ये जो है आपका कहां पर मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखें कि इसका अरेंजमेंट देख लिए कि किस तरह से
ये जो आपका नदी है ये किस तरह से पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित है। सभी लोग एक बार शेयर करेंगे। चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा निम्न में से कौन सी नदी, देखिए ये एमपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है और ये जो सवाल पूछ रहा है कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, अर्थात सिंपल सा सवाल है कि यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। ठीक है, यानी इस देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से घुमाया है। ठीक है, चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया। चंबल, चंबल, हाँ कोटा शहर किस नदी के किनारे है, चंबल। चलिएगा निक्की कुमारी ए 6 का आंसर बताएंगे आप लोग। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। इन्हें सिंपल सी बात है कि कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है, कौन सहायक नदी नहीं है। ठीक है, अभी जस्ट बताएं, देखिए बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। ऑप्शन में है केन, बेतवा, सोन, चंबल। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। ठीक है, तो आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सी पल्लवी दांगी 6 का सी, स्वीटी कुमारी ए, सूरज कुमार सी, सालू सिंह सी, देवा सी, रेखा कुमारी सी, रोशन कुमार सी, इसके सॉल्यूशन सी, वैष्णवी वर्मा सी, आरती कुमारी सी, सूरज कुमार सी, निक्की कुमार, ये निक्की कुमारी सी, स्वीटी कुमारी सी, रेखा कुमारी सी, इसके सॉल्यूशन सी, रोशन कुमार सी। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सी एकदम सही आंसर। सोन किसकी सहायक नदी है, ये आपका गंगा की सहायक नदी है। सोन किसकी सहायक नदी है, तो आपका गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, सोन किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो सोन नदी नहीं मिलेगा। अभी जस्ट बताए केन सहायक नदी, बेतवा सहायक नदी, चंबल सहायक नदी। सहायक नदी कौन नहीं है, तो सोन नहीं है, यानी ऑप्शन सी को लॉक किया जाए सर्वोदय इस फाउंडेशन के नाम पर। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप लोग जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग शेयर करेंगे। ठीक है, और छुट्टी के जो माहौल में ढले हुए थे अभी तक आप लोग, ठीक है, उसको अब हटाएंगे और रियल फिर से वही पढ़ाई की जिंदगी में आना है। ठीक है, और सक्सेस पाना है। तो देखिएगा अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है। आप देखिएगा यहाँ पर चंबल नदी में नहीं मिलती है, यानी सिंपल सी बात है कि ये जानना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, नहीं मिलती है मतलब सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है, यानी चंबल की सहायक नदी नहीं है। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। पल्लवी दांगी 7 का सी, स्वीटी कुमारी सी, वैष्णवी वर्मा सी। ठीक है, जितने लोग बताएंगे कि चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है। एमपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, कि चंबल कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है, आप लोग बताएंगे। रोशन कुमार सी, सालू सिंह सी, निक्की कुमारी सी, वैष्णवी वर्मा सी, रेखा कुमारी सी, रोशन कुमार सी। ठीक है, सभी लोग आंसर बताएंगे कि कौन सी नदी ये जो है आपका, ठीक है, कौन सी नदी जो है ये आपका चंबल की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा जितने लोगों का भी आंसर सी है वो बिल्कुल सही है। यहां पर देखिएगा आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको डील कर सकते हैं। अभी जस्ट बताए थे कि यमुना नदी की सहायक नदी आपका बेतवा है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपको कि कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती, चंबल की सहायक नदी, जबकि बेतवा अभी जस्ट बताया कि यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है आपका क्या, ठीक है, यमुना की सहायक नदी है कौन सी नदी, बेतवा नदी। तो यमुना की जब सहायक नदी अगर बेतवा नदी है तो चंबल का नहीं होगा, यानी चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। ठीक है, ये तो इस तरह से इसका ऑप्शन, ठीक है, जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा, सी। जिन लोगों का भी आंसर सी था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बेतवा नदी कहां से निकलती है। अभी जस्ट बेतवा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये सवाल आ गया, एमपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, बेतवा नदी कहां से निकलती है। आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। देखिएगा ऑप्शन है आपका अरावली पहाड़ियों से, सतपुरा पहाड़ियों से, विंध्यन पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट से। कहां से ये नदी निकलती है, बेतवा नदी कहां से निकलती है।
सारे लोग बताएंगे बेतवा नदी कहां से निकलते हैं। चलिएगा, आपका बेतवा नदी विंध्यन पहाड़ियों से, 8 का सी। ठीक है, चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया। देवा का आंसर 8 का सी, पल्लवी दांगी 8 का सी, रेखा कुमारी डी। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है, आंसर बताएंगे। चलिएगा, बेतवा नदी कहां से निकलती है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिएगा 8 का सी, रोशन कुमार 8 का सी, बेतवा नदी कहां से निकलती है। ठीक है, निक्की कुमारी शी, स्वीटी कुमारी शी, जय भीम सी, मिस्टर हैरी शी, संध्या राणा शी, रेखा कुमारी शी। जितने लोग भी एक बार शेयर करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे, जितने लोग भी है सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। पुरुषोत्तम पांडे सी, रेखा कुमारी सी। चलिए, ऑप्शन में है अरावली पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्यन पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट से। ठीक है, कहां कहां से ये मतलब ये निकलती है, तो ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें बेतवा नदी के बारे में, तो बेतवा नदी देखिएगा ये आपका एमपी के विंध्यन पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है, विंध्यन पर्वत रेंज से निकलती है। ठीक है, एक्चुअली में विंध्यन पर्वत की अगर बात करूं तो यहां में विंध्यन पर्वत से, और ये एमपी में कौन से जगह से, तो रायसेन जिला से निकलती है। कहां से निकलती है, रायसेन जिला से निकलती है। ठीक है, और ये जो है यूपी के हमीरपुर जिला में यमुना नदी में क्या होती है, मिल जाती है। बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी जो है कहां मिल जाती है, आपका यमुना में मिल जाती है। कहां पर, यमुना में मिलती है। ठीक है, कहां पर मिलती है, तो ये आप लोग याद कीजिएगा, कहां पर मिलती है, यूपी के हमीरपुर जिले में। ठीक है, कहां पर, यूपी के हमीरपुर जिले में मिलती है। ठीक है, यूपी के हमीरपुर जिले में। ठीक है, तो ये आपका बेतवा नदी के बारे में आपका विंध्यन, यानी जिन लोगों का आंसर सी है बिल्कुल सही है। ठीक है, विंध्यन एकदम करेक्ट। ठीक है, चलिएगा 8 का सी, स्वीटी कुमारी बिल्कुल सही है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल। बेतवा नदी मिलती है, किससे मिलती है। देखिएगा, यूपी आरओ प्री में 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, और बड़ा सिंपल सवाल है ये। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, बेतवा नदी मिलती है किस नदी से, यानी सिंपल इसको पूछने का ये आपका मतलब है कि बेतवा की सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, बेतवा की सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया है। देवा 9 का ए, रोशन 9 का बी, आप लोग बताएंगे। जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार लाइक करें और शेयर करें। बेतवा नदी किससे मिलती है, सभी लोग। स्वीटी कुमारी 9 का बी, वैष्णवी वर्मा बी, सालू सिंह बी, जय भीम, यमुना। ठीक है, सारे लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, तो ये बिल्कुल सही है। बेतवा नदी किससे मिलती है, आपका यमुना से मिलती है। बेतवा किससे मिलती है, तो यमुना से मिलती है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी आपको बताया हुआ है कि यमुना की सहायक नदी क्या है, आपका बेतवा नदी। ठीक है, चलिएगा एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि सभी क्लासेज अपने निर्धारित समय से, ठीक है, सभी ब्रांचेस पर चल रही हैं। तो जिन लोगों का भी ये डाउट रहता है कि सर क्लास खुला या नहीं खुला, ठीक है, तो आप लोग सभी लोग ये मन में बिठा लीजिए कि जैसे ही छुट्टी ओवर होता है उसके बाद सभी क्लासेस रेगुलरली अपने टाइम से, निर्धारित समय से सभी अपने अपने ब्रांचेस पर, ठीक है, ब्रांचेस पर वो चल स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आप लोग क्लास भी मिस नहीं करेंगे। और मानपुर में हमारा सेंटर चेंज हो गया है, जहां पर पहले था उससे बस कुछ ही कदम आगे हमारा सेंटर नया ओपन हुआ है। ठीक है, चलेंगे अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल। ठीक है, देखिएगा, कर इनमें से कौन सी इनमें गंगा की कौन सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। ठीक है, ये बताएंगे आपका उत्तराखंड लोअर। ठीक है, प्री में ये पूछा गया है, यूपी पीसीएस, ये उत्तराखंड पीसीएस में ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, उत्तर वाहिनी मतलब उत्तर की ओर कौन बहती है, गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो किधर बहती है, उत्तर की ओर बहती है। मतलब गंगा ऐसे अगर बह रही है तो सारी नदियां ऐसे आकर के मिल रही है, ऐसे मिल रही है। इसमें कौन सी नदी उत्तर की ओर आकर के मिले, मतलब इधर से कौन जा रहा है, इधर से कौन जा रहा है, ये बताना है। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गया। जय भीम, न्यूज सेंटर पर साउंड प्रॉब्लम बहुत है सर। साउंड
प्रॉब्लम हो जाएगा, 1-2 दिन में इशू ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग नया सेटअप डाले हैं तो थोड़ा 1-2 दिन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए, गंगा की सहायक नदी, ये क्या कह रहा है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? आपका ऑप्शन में है कोसी, घाघरा, सोन, गंडक, ठीक है। सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आपका 10 का देवा 10 का सी, सूरज सी, रोशन बी, रेखा कुमारी सी, सूरज कुमार सी, पल्लवी दांगी सी, सूरज सी, वैष्णवी वर्मा बी, एसके सॉल्यूशन सी, स्वीटी सी, सूरज सी, पुरुषोत्तम पांडे सी, मिस्टर हैरी सी, रोशन सी, ठीक है। सभी लोग, ये कौन सा नदी है? सोन नदी, बिल्कुल सही, ठीक है। यहां पर देखिएगा, सोन नदी के बारे में अगर बात करें तो ये किधर से, ऐसे अगर गंगा नदी ऐसे बह रही है तो ये जो है आपका इधर से निकलती है, एमपी के पास से एमपी से निकलती है और उत्तर की ओर जाते हुए कहां पर मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है, ठीक है। उत्तर की ओर जाते हुए किससे मिल जाती है? आपका तो गंगा में मिल जाती है, यानी इसका जो ऑप्शन है वो कौन हो जाएगा? आपका सी। आप देखिएगा, आप लोग कमेंट करेंगे कि सोन नदी कहां से निकलती है, ठीक है। सोन नदी कहां से निकलती है ये बताएंगे, ठीक है। सोन नदी जो है ये कहां से निकलती है ये बताएंगे, चलिए कमेंट करके बताएंगे। तब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। जिन लोगों का सी था बिल्कुल सही, संध्या राणा सी, ठीक है। आप देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? देखिएगा, हम जब ज्योग्राफी का क्लास ले रहे थे तो उस समय हम ये डिस्कस किए थे कि कौन सी नदी बाएं से आकर के मिलती है और कौन सी नदी दाएं से आकर के मिलती है, ठीक है। इसके बारे में भी हम जिक्र किए थे, ये पूछ दिया गया। हाँ, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से, ठीक है। आंसर दिए हैं देवा, सूरज कुमार, पल्लवी दांगी, पुरुषोत्तम पांडे, सभी लोग का आंसर अमरकंटक सही है, बिल्कुल सही है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है, ठीक है। ऑप्शन है गोमती, घाघरा, कोसी, सोन, ठीक है। बाएं से जो नहीं मिले, ठीक है, बताएंगे आप लोग सारे लोग, ठीक है। चलिएगा, 11 का आंसर आना स्टार्ट हो गया। सालू सिंह 11 का डी, स्वीटी कुमारी डी, देवा डी, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आप लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन है गोमती नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी, सोन नदी, ठीक है। सभी लोग, सूरज कुमार डी, मिस्टर हैरी डी, आपका स्वीटी कुमारी डी, रोशन कुमार आपका बी, एसके सॉल्यूशन डी, सूरज कुमार डी, ठीक है। सभी लोग का आंसर क्या? आपका डी बिल्कुल सही है आपका, कि डी कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं बहती है। देखिएगा, अगर ये गंगा नदी है, इधर से इधर ये बह रही है, तो इधर से जो नदी मिलेगी उसको बोलेंगे बाएं तट की नदियां, ठीक है। क्या बोलेंगे? बाएं तट की नदियां, बाएं तट की नदियां। और इधर से इधर जो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? दाएं। तो अभी जस्ट बताया कि सोन नदी किधर से? अमरकंटक के पठार से निकलती है, गंगा में जाके मिलती है, यानी दाएं तट की नदी है। तो कौन सी दाएं तट की नदी है? आपका सोन। बाकी जो है आपका गोमती, घाघरा, कोसी, सारा का सारा आपका क्या है? दाएं तट की नदियां हैं। ये क्लास में बार बार जिक्र किए थे, ठीक है। इसको हम ट्रिक भी बताए थे, ठीक है। हम इसको ट्रिक बताए थे बाएं और दाएं वाला का। देखिएगा, आप लोगों को हम बता देते हैं। ये अगर गंगा नदी है तो इधर से जो आने वाला जो आपका बाएं साइड की जो नदियां हैं उसके लिए हम ट्रिक बताए थे 4G किलोमीटर, ठीक है। 4G मतलब देखिएगा 4G, ठीक है। ये हम बताए थे 4G किलोमीटर। एक G से रामगंगा, दूसरा से ये गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सारा का सारा किधर है? ठीक है, बाएं तट की नदियां। सारे का सारे नदी कहां से है? बाएं तट की नदियां। और इधर वाला नदी हम बताए थे आपका, इसको याद करने के लिए यशोदा, YASODA, YA से यमुना, SO से सोन और DA से दामोदर, ठीक है, यशोदा। तो ये दाएं तट से जो मिलने वाली नदियां हैं गंगा में, उसके लिए याद करने का जो ट्रिक हम बताए हैं क्लास में, ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं ये ट्रिक को, ठीक है, कि कौन सी नदी बाएं तट से निकलती है, कौन सी दाएं तट से मिलती है गंगा में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल सही है जिन लोगों का आंसर डी है, ठीक है। 4G किलोमीटर पल्लवी दांगी, हाँ ये क्लास में हम डिस्कस भी किए हैं। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर, देखते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन 12, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है आपका MPPCS 2016 में पूछा हुआ सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका यूपी एमपीपीसीएस 2016 में ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के बीच में जल द्विविभाजक का कार्य करता है। ठीक है, यमुना और सोन के बीच में ये जल विभाजक का काम करता है, यानी जल का जो ये है आपको दो भागों में बांटने का काम करता है। ठीक है, तो ये बताएंगे ऑप्शन में है आपका भांडेर, कैमूर, मैकाल, मुकुंदवारा। ठीक है, ये कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना और सोन के बीच जल द्विविभाजक का काम करती है। ठीक है, सारे लोग बताएंगे। चलिएगा, ऑप्शन है भांडेर, कैमूर, मैकाल, मुकुंदवारा। आंसर आना स्टार्ट हो गया। देवा बी, स्वीटी बी, वैष्णवी वर्मा बी, रेखा बी। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। चलिएगा, जय भीम, कैमूर, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के बीच में जल विभाजक का काम करती है, कौन सा श्रेणी। ठीक है, सारे लोग बताएंगे। सारे लोग बताएंगे जल्दी जल्दी। जितने लोग भी हैं देखिएगा, एकदम बिल्कुल सही। ये आपका क्या हो गया, कैमूर। कैमूर जो है पहाड़ी, ये आपका यमुना और सोन के बीच क्या करती है, जल विभाजक। ठीक है, जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, किसके किसके बीच करती है, तो आपका किसके किसके बीच, तो कैमूर श्रेणी जो है ये आपका यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, सोन नदी जो है आपका ये प्रायद्वीपीय भारत से आता है, और ये जो नदी है आपका यमुना, यमुना कहां से आती है, आपका गंगोत्री से आती है। ठीक है, कैमूर जो है आपका ये क्या करती है, जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, जल विभाजक का काम करती है, कौन सी, कैमूर। ठीक है, चलिएगा, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं। कैमूर श्रेणी यानी कैमूर पर्वत की बात कर रहा है, पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग बताएंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 ROARO मेंस यूपी ROARO में पूछा हुआ सवाल है। ये कह रहा निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है, सारे लोग रिप्लाई करेंगे इसका आंसर। सारे लोग रिप्लाई करेंगे इसका आंसर। ऑप्शन है महानंदा, सोन, रामगंगा। ठीक है, सारे लोग बताएंगे सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है। क्वेश्चन नंबर 13, जितने लोग भी हैं शेयर करेंगे और एक बार लाइक करेंगे। चलिए, आस्क हिमांशु सी, रोशन कुमार सी, रेखा कुमारी सी, सूरज कुमार बी, पल्लवी दांगी सी, देवा सी, सूरज बी, पुरुषोत्तम पांडे बी। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सभी लोग बताएंगे कि किसका जल ग्रहण सर्वाधिक है, जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है। ठीक है, ये बताएंगे आप लोग, जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है ये बताएंगे। चलिएगा, जय भीम, रामगंगा, पुरुषोत्तम पांडे सी। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है। ऑप्शन है महानंदा, सोन, रामगंगा। देखिएगा, जल ग्रहण क्षेत्र जो है ये एक्चुअली में एरिया वाइज, कि एरिया वाइज ज्यादा जो आपका वाटर ये जो है, ठीक है, यानी सिंपली बोल सकते हैं कि जिसका जल ग्रहण क्षेत्र ज्यादा है, यानी जिसका जो पानी है वो ज्यादा एरिया, मतलब जिसका जो कैचमेंट
ये एरिया है वो क्या है, ज्यादा है, यानी जिसका एरिया मतलब जो ज्यादा एरिया में अपने जल को क्या करता है, प्रवाह करता है, उसके बारे में ये पूछ रहा है। जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक। ठीक है, चलिएगा ये 13 का आप लोग बताएंगे, सभी लोगों का आंसर आ गया है लगभग। ठीक है, तो देखिएगा इस चारों ऑप्शन में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, सोन का है। ठीक है, किसका है आपका, सोन का। सोन का अगर देखा जाए तो लगभग 70,055 स्क्वायर किलोमीटर। कितना, तो 70,055 स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया, ठीक है, क्या है, ये जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, कौन सी नदी का, तो सोन नदी का। ठीक है, चलिएगा अब इसी के बाद हम बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आज बहुत कम लोग जुड़े हैं, आप लोग शेयर कीजिएगा। और ये देखिए, ये जो आपका फेस्टिवल सीजन चल रहा था उससे आप लोगों को बाहर निकलना होगा, क्योंकि साल भर आप अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा तो आपका हर फेस्टिवल अच्छे से बीतेगा। और नहीं तो अभी अगर ज्यादा छुट्टी बिताना स्टार्ट करेंगे तो आगे आने वाले जो आपकी छुट्टी है उस पर ग्रहण लग जाएगी। ठीक है, फिर आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि अभी मेहनत कर लिया जाए या बाद में मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए ये है आपका मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है, यानी कौन सा डेल्टा का एक, जैसे एक मान लेते हैं कि ये आपका डेल्टा है। ठीक है, ये आपका डेल्टा है, तो इसका कई अलग अलग नामों से, अलग अलग छोटे छोटे रीजन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कह रहा है कि कौन सा डेल्टा का एक उप विभाग, ठीक है, उप विभाग मतलब उसी का एक छोटा सा एरिया किस नाम से जाना जाता है, मोरीबंद डेल्टा। ठीक है, किस डेल्टा का, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया, वैष्णवी वर्मा शी। ठीक है, वैष्णवी वर्मा शी। उसके बाद सभी लोग रिप्लाई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का रिप्लाई करेंगे सारे लोग कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। ठीक है, सभी लोग रिप्लाई करेंगे। आपका सूरज कुमार ए, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग रिप्लाई करेंगे इसके सॉल्यूशन ए, इसके सॉल्यूशन ए। उसके बाद है आपका जल्द सारे लोग रिप्लाई करेंगे रेखा कुमारी ए। ठीक है, देखिएगा किन्हीं का वो जो है रिप्लाई जल्दी जल्दी नहीं आ रहा है, तो देखिएगा इसका आंसर हम बताते हैं। ठीक है, ये बंगाल डेल्टा। ठीक है, ये इसका जो आंसर है वो सी होगा। ठीक है, बंगाल डेल्टा। ठीक है, ये एक्चुअली में जो डेल्टा है इसको सिंपली बोल सकते हैं कि दो भागों में बांटा जाता है डेल्टा। ये बंगाल डेल्टा को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। देखिएगा ऐसे समझिएगा, एक सक्रिय डेल्टा है और दूसरा निष्क्रिय डेल्टा है। ठीक है, क्या बोले, एक सक्रिय, ठीक है, यानी पूर्वी भाग सक्रिय है, पूर्वी भाग क्या है, सक्रिय एक्टिव, और पश्चिमी भाग क्या है, निष्क्रिय। पश्चिमी भाग क्या है, तो आपका निष्क्रिय है, और पश्चिमी भाग जो निष्क्रिय है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, निष्क्रिय डेल्टा को 3 भाग में। ये वाले पार्ट को कितने भागों में बांटा गया, 3 भाग में। ठीक है, जिसका नाम है मोरीबंद डेल्टा। 3 भाग में पहला लिख देते हैं मोरीबंद डेल्टा। ठीक है, सेकेंड जो हो गया आपका प्रौढ़ डेल्टा, और जो थर्ड में हो गया आपका ये हो गया आपका ज्वार सक्रिय डेल्टा। ठीक है, ये 3, हालांकि इतना आपको याद नहीं करना है। ठीक है, ज्वार सक्रिय डेल्टा, आपको बस ये याद करना है कि मोरीबंद किसका हिस्सा है, तो बंगाल डेल्टा का हिस्सा है। क्यों ये ऐसे याद करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है, तो आपको ये एटलीस्ट पढ़ करके जाना है। हाँ सूरज कुमार, ये सुंदरवन का हिस्सा है सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिएगा अब देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है। ठीक है, गंगा, ये बीपीएससी आपका 2029 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है, सॉरी। ठीक है, 2019 में बीपीएससी प्री में पूछा गया, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उप नदी है।
ये ऑप्शन में है आपका शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी पहले 5 ऑप्शन दिया करती थी। ठीक है, सारे लोग बताएंगे, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग बताएंगे। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। देवा ई, पल्लवी दांगी 15 का डी। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग रिप्लाई करेंगे और एक बार सेशन को लाइक करेंगे आप लोग। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग एक बार रिप्लाई करेंगे, आंसर बताएंगे, नहीं तो फिर हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आस्क हिमांशु ई। ठीक है, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। चलिएगा बताते हैं। जिनका ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर ई होगा। ठीक है, इसका आंसर ई होगा। देखिएगा कैसे ई होगा अगर इसकी बात करें। ठीक है, तो ये देखिएगा आपका सिंपली की अगर ये बात करें तो देखिएगा, अगर मान लेते हैं बराकर, तो बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर। दामोदर की सहायक नदी है। आपसे यही क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बराकर किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका क्या है? दामोदर। ठीक है, और दामोदर फिर इसको कहां पर लेके जाती है? ठीक है, दामोदर इसको कहां पर लेके जाती है? तो आपका गंगा, जो हुगली नदी है। ठीक है, गंगा का कौन सा पार्ट? हुगली में शामिल करती है। ठीक है, आपका बराकर। ठीक है, वही अगर इसके बाद हम बात करें, ठीक है, उत्तरी कोयल की अगर बात करें, देखिएगा ऑप्शन में एक उत्तरी कोयल भी है। उत्तरी कोयल कहां से बहती है? तो झारखंड से बहने वाली ये नदी है। ये कहां से बहती है? आपका झारखंड से बहने वाली एक नदी है। ठीक है, और ये कहां पर ये मतलब मिलती है? सोन नदी का एक सहायक नदी है। उत्तरी कोयल जो है किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। और सोन का पानी फिर कहां जाएगा? तो आपका ये गंगा में जाएगा। ठीक है, ये गंगा में जाएगा। वहीं अगर बात करें, ठीक है, शंख, तो शंख जो है ये आपका आगे चल करके ब्राह्मणी नदी। ठीक है, शंख जो है आगे चल करके कहा? ये आपका क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, तो ये शंख आपका गंगा से इसका कनेक्शन नहीं है। ठीक है, वही अगर दक्षिणी कोयल की बात करें, ठीक है, तो दक्षिणी कोयल और शंख दोनों मिलकर के कौन सी नदी बनाती है? ब्राह्मणी। ठीक है, यानी ये दोनों का कोई संबंध आपका गंगा से नहीं है। गंगा से संबंध किसका? उत्तरी कोयल और बराकर। यानी एक से अधिक ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, चलिएगा इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बताएंगे बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितना जिला स्थित है? चलिए ये बताएंगे, पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या बताएं। कितना जिला है ये बताएंगे। जितने लोग भी हैं सारे लोग बताएंगे कि कितना जिला है। ठीक है, कितना जिला है गंगा नदी के किनारे। अगर गंगा नदी, ये मैप देख लोगे बिहार का तो एकदम क्लियर हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या बताएंगे। ठीक है, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। पल्लवी दांगी 16 का सी, सूरज कुमार बी, रेखा कुमारी सी, आस्क हिमांशु सी। चलेंगे, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग बताएंगे। गंगा किनारे रेखा कुमारी, ठीक है, 12। ठीक है, बिल्कुल जिन लोगों का आंसर सी है वो बिल्कुल सही है। ये 12 नदी बिहार राज्य में गंगा के किनारे जिलों की संख्या कितना है? आपका 12। कौन कौन सा है? तो आपका जिसमें अगर हम बात करें, देखिएगा, अगर ये देख लीजिएगा, मैप देख लीजिएगा, जैसे सारण हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका पटना हो गया, समस्तीपुर, वैशाली, ठीक है, समस्तीपुर, वैशाली, सारा का सारा क्या है? ठीक है, मुंगेर, खगड़िया, ठीक है, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, कटिहार। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो कौन सा? बक्सर, भोजपुर, ये 12 जिला बिहार का है। ठीक है,
जो आपका किसके किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कितना है आपका 12 जिला। ठीक है, बिल्कुल सही, सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बताएंगे बिहार के किस जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है, ये बताएंगे। बिहार के किस जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये सब क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, बिहार के किस जिला में सबसे लंबी है आपका गंगा नदी? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय, इन्हीं में से अधिक या एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, देखिएगा इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, आप लोग इसको एलिमिनेट करके ही चलिएगा। ठीक है, किस जिला में गंगा की सबसे लंबी नदी है? ये चारों जिला में सबसे लंबाई ज्यादा किसका है? चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया, सूरज, पटना। ठीक है, चलिएगा ये बताएंगे सर्वाधिक ये जो लंबाई है आपका पटना आस की मानसून 99 किलोमीटर, पटना सूरज कुमार, पटना देवा 17 का सी, जय भीम पटना, पल्लवी दांगी सी, ठीक है, रेखा कुमारी सी, वैष्णवी वर्मा सी। ठीक है, बिल्कुल सही, पटना में 99 किलोमीटर बहती है और भागलपुर में 97 किलोमीटर, केवल 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। पहला नंबर पर ये आता है, दूसरा नंबर पर ये आता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पटना। ठीक है, बिल्कुल सही। इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? यानी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, कौन नदी नहीं है? ठीक है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। कौन सा नदी गंगा नदी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, जोंक नदी। कौन सी नदी नहीं है? सूरज कुमार, टोटल लेंथ इन बिहार, गंगा की कुल लंबाई बिहार में कितना? 445 किलोमीटर। बिल्कुल सही। चलिएगा आंसर बताएंगे आप लोग। कौन सी नदी एक भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का बताएंगे आप लोग। आज की मानसून 18 का डी। ठीक है, चलिएगा बताएंगे आप लोग सभी लोग। आज की मानसून 18 का डी। चलेंगे आप लोग सभी लोग। पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, जोंक नदी, सभी लोग। वैष्णवी वर्मा डी, रेखा कुमारी डी, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिएगा ये बताइएगा सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सुजीत कुमार डी, ठीक है, वैष्णवी वर्मा डी। देखिएगा जोंक नदी बिल्कुल सही है, डी जिनका भी है। जोंक नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की, महानदी की सहायक नदी है। बाकी ये अल्टीमेटली जाकर के किसमें मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? ये यूपी आरओ में पूछा हुआ है 2021 में। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। कौन सा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन में है सोन, हिंडन, गंडक, शारदा। जय भीम, जोंक। हाँ, जोंक नदी जो है ये आपका कहाँ है? महानदी का ये हिस्सा है। ठीक है, महानदी की सहायक नदी है। चलेंगे, आप लोग बताएंगे इसको। चलिएगा, देवा 19 का ए, सूरज ए, पल्लवी दांगी ए, रेखा कुमारी ए, सभी लोग बताएंगे। सारे लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है कौन सी नदी? ठीक है, चलिएगा इसका जो आंसर है आपका सी, गंडक नदी। बाकी सभी नदी यूपी से प्रवाहित होती है। गंडक नदी आपका हिमालय से निकलती है और कहां पर प्रवेश करती है? बिहार में प्रवेश करती है। तो जिन लोगों का ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा खत्म हुआ। ठीक है, आज का सेशन हमारा खत्म हुआ। आप लोग सारे लोग लाइव जुड़े और अब आपका जो फेस्टिवल का जो छुट्टी चल रहा था वो उसको खत्म कर करके, ठीक है, आप पढ़ाई के मोड में सेटअप हो जाए। तो आज भी रखेंगे इतना। सभी लोगों को गुड नाइट। ठीक है, फिर मिलते हैं कल।